बेटियों को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कहते हैं कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। लेकिन जब वही बेटी अपने ही घर में सुरक्षित ना हो, जब उसका ही पिता और भाई उस पर अत्याचार करने लगे, तो समाज के ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? एमपी से आई इस घटना ने पूरे समाज को हिला कर रख दिया है। एक मासूम बेटी जो खुद एक होनहार हॉकी खिलाड़ी हुआ करती थी, उसे उसके अपने ही पिता और भाई ने जिस तरह से प्रताड़ित किया, उसे जानकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा। क्या एक पिता और भाई इस हद तक गिर सकते हैं कि अपनी ही बेटी और बहन को इस कदर यातनाएं दे कि उसकी जिंदगी ही खत्म होने लगे? गुना की इस घटना ने पूरे समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला? चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश के गुना शहर में रहने वाली गरिमा उइके एक होनहार हॉकी खिलाड़ी थी। उसकी मेहनत और लगन से सभी प्रभावित थे। लेकिन जब उसके पिता और भाई ने उस पर जुल्म की इंतहा कर दी, तो उसकी जिंदगी से खेल और खुशियाँ दोनों ही छिन गयी। जी हाँ, गरिमा को उसी के पिता और भाई ने घर में कैद कर रखा था। उसे न सिर्फ बेरहमी से पीटा जाता था, बल्कि खाने तक के लिए भी तरसा दिया जाता था। इस अमानवीय घटना की जानकारी जब एक समाज सेवी संस्था को मिली, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस और समाज सेवी संस्था के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को मुक्त कराया, तो उसकी हालत बेहद दयनीय थी। वो इतनी कमजोर हो गई थी कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसकी बिगड़ती हालत को देखते हुए तुरंत उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज अभी भी जारी है। यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जो बच्ची का पिता है, लक्ष्मण उइके, पेशे से एक सरकारी स्कूल का हेडमास्टर है। तो जिस शिक्षक को समाज में ज्ञान और नैतिकता का प्रतीक माना जाता है, जब वही गुरु अगर अपनी बेटी पर इस तरह से अत्याचार करने लगे, तो इसे क्रूरता की हद नहीं तो और क्या कहा जाएगा। बच्ची से जब अस्पताल में पूछताछ की गई, तब उसने बताया कि उसका पिता और भाई दोनों ही शराब के आदी हैं। वे उसे दिन रात घर में बंद रखते हैं, पीटते थे और खाने तक के लिए कुछ नहीं देते थे। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उससे खड़ा तक नहीं हुआ जाता था। बच्ची का मोबाइल भी छीन लिया गया था ताकि वो किसी से मदद न ले सके। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा पीड़िता गरिमा ने, सुनिए। क्या हुआ है बेटा? चल नहीं पा रही हूँ, पता नहीं भैया टीवी बोलते। घर में आपको कौन परेशान करता था? क्या हुआ था घर पे? भैया करते परेशान, पिटाई भी करते? बोलते टीवी की गोली खा, दोनों खिलाते टीवी की गोली, मैं नहीं खाती हूँ तो फिर बहुत मार रहे थे वो। बोल दे यार। तो इसके बाद फोन भी फोड़ दिया, बात भी नहीं करने देती हूँ। एक तो भैया मेरे से। फिर आपको यहाँ अस्पताल में कौन लेके आया? संस्था वाले। कोई तो एक लेडीज आई थी, एक दीदी आई थी, कल आई थी और ले गई थी, सुबह आऊंगी। फिर नहीं आई। घर में कौन कौन परेशान करता है तुम्हें? कोई करते पापा भी परेशान करते हैं, मतलब चालू भी करे थे, मुझे नहीं करते, भैया को करते हैं, निक्की भैया को। फिर शिकायत करवाई आपने? नहीं करते, क्यों? भैया है ना। गरिमा जो एक समय अच्छी हॉकी खिलाड़ी हुआ करती थी, वो पिता की प्रताड़ना और कुपोषण के कारण अपना स्वास्थ्य खो बैठी थी। उसे जबरन घर में कैद कर लिया गया, जिससे उसका खेल और जीवन दोनों ही बर्बाद होने लगा। जब समाज सेवियों की मदद से बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया, तो उसके पिता और भाई वहां भी उसे धमकाने पहुंच गए।
उन्होंने बच्ची पर दबाव बनाया कि वो किसी को उनके अत्याचारों के बारे में ना बताए। लेकिन इस बार बच्ची अकेली नहीं थी। समाज सेवियों और पुलिस की सतर्कता ने उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। इस घटना के उजागर होते ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन आरोपी पिता और भाई फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने की बात भी कही जा रही है। इस अमानवीय घटना के बाद गरिमा फिलहाल जिला अस्पताल में इलाजरत है और समाज सेवी उसकी देखभाल कर रहे हैं। क्या है, हम कल शाम 3-4 बजे की बात है कि कुछ मेरी महिला बहन हैं, हम लोग क्या ये संगठन का काम करते रहते हैं, मानवीय काम है ये। तो वहाँ पर से सूचना मिली हमको कि यहाँ पर एक बालिका है, बच्ची है जिसका नाम गरिमा उइके है, उसके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। तो हम लोगों ने वहाँ गए, देखा और देख के आए। पुलिस की मदद से हम लोग उसके घर गए, वहाँ देखा तो उस लड़की के ऊपर इतना अत्याचार और इतनी परेशानियाँ थी। उसको देख के पहले तो मुझे रोना ही आ गया वो जोर से। तो बहुत दिनों से भूखी थी और उसको कोई खाना नहीं दे रहे थे, उसको मारते थे, उसको भाई मारता था, आँखें सूज रही है उसकी, हर चीज़ से वो परेशान थी। पुलिस वालों की मदद से हमने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और उसको हमारा ही संगठन है, कुछ बहनें, एक लड़की रहती है प्रियंका यादव गुड़िया, उसकी सूचना वहाँ से हमें मिली, उसके साथ जाके मैं गई। फिर हम पुलिस के पास गए, पुलिस हमारे साथ गई और ये काम हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनोरमा रघुवंशी। क्या पद है आपका? मैं सेवा भारती में उपाध्यक्ष हूँ, अखंड रघुवंशी समाज की वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और पूर्व में जिला मंत्री थी बीजेपी की कोषाध्यक्ष। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि समाज में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी ही संतान के लिए दानव बन जाते हैं। एक शिक्षक जिसे बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी दी गई थी, जब अपनी ही बेटी को यातनाएं देने लगे तो ये पूरे समाज के लिए शर्मनाक स्थिति बन जाती है। इस घटना ने समाज को एक बड़ा सवाल सौंपा है, आखिर कब तक बेटियों को ऐसे अत्याचार झेलने पड़ेंगे। आगे देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन इस मामले में क्या कुछ ठोस कदम उठाता है और कब तक निर्दयी पिता और भाई को सलाखों के पीछे डाला जाता है। MP फर्स्ट के लिए SR रघुवंशी की रिपोर्ट। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।